जय श्री कृष्णा मित्रों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अध्याय 2 श्लोक 11वें में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि तुम ज्ञान की बातें करते हुए भी उस बात के लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति ना तो जीवितों के लिए और ना ही मृतकों के लिए शोक करता है। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तुम अज्ञानतावश ऐसा बोल रहे हो, और जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वे कभी विलाप नहीं करते हैं। इसीलिए रिश्तेदारों की हत्या करने पर जो दुख तुम्हें कल्पना में हो रहा है वह तुम्हारा भ्रम है और यह साबित करता है कि तुम पंडित नहीं हो। इसका जीता जागता उदाहरण भीष्म पितामह हैं। वे एक ऐसे ऋषि थे जिन्होंने जीवन और मृत्यु के रहस्य को समझा और परिस्थितियों के द्वंद्व से ऊपर उठ गए। वे किसी भी परिस्थिति में शांत रहने वाले तथा दुष्टों का पक्ष लेने के लिए भी सहमति व्यक्त की थी। इस प्रकार उन्होंने यह समझाया कि जो लोग भगवान के प्रति समर्पित होते हैं वे बिना किसी परिस्थितियों से प्रभावित हुए केवल अपना कर्तव्य निभाते हैं तथा ऐसे व्यक्ति कभी शोक नहीं करते और सभी परिस्थितियों को भगवान की कृपा के रूप में स्वीकार करते हैं। अध्याय 2 श्लोक 12 भगवान कहते हैं कि ना तो ऐसा है कि मैं किसी काल में नहीं था अथवा तू नहीं था अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और ना ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। अर्थात भगवान कहते हैं कि मानव कई कालों से जन्म लेते और मृत्यु को प्राप्त होते आ रहे हैं तथा आगे भी लेते रहेंगे तथा इसी प्रकार जन्म मरण के चक्र में फंसे हुए हैं। श्लोक 13वें में श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे जीवात्मा की देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। इस श्लोक में भगवान समझाते हैं कि प्रत्येक जीव एक आत्मा है और वह प्रतिक्षण अपना शरीर बदलता रहता है, कभी बालक के रूप में, कभी युवा तथा वृद्ध पुरुष के रूप में, परंतु आत्मा कभी नहीं बदलती ना कभी मरती है। इस प्रकार जीवात्मा हर जन्म में किए हुए अपने अच्छे अथवा बुरे कर्मों को भोगती है। श्लोक 14वें में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, सर्दी, गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य है, इसीलिए हे भारत उनको तू सहन कर। अर्थात भगवान कहते हैं कि अगर मनुष्यों को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए थोड़े समय के लिए सुख दुख आए तो उसे सहन करने की कोशिश करनी चाहिए। जिस प्रकार कड़ी ठंड पड़ने पर भी एक धार्मिक व्यक्ति धार्मिक नियमों को निभाने के लिए प्रातःकाल स्नान करता है तथा इसी प्रकार एक गृहिणी भीष्म से भीष्म गर्मी में भी भोजन पकाने से नहीं चूकती, उसी प्रकार मनुष्य को भी हर हाल में अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। भगवान कहते हैं इसी प्रकार एक क्षत्रिय का भी धर्म है कि वह युद्ध भूमि में युद्ध करे, चाहे युद्ध भूमि में उसका मित्र हो या परिजन ही क्यों ना हो। दूसरे अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान कहते हैं, हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समभाव रहता है वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। अतः अर्जुन को क्षत्रिय धर्म में दृढ़ रहने के लिए कहा जा रहा है, भले ही स्वजनों तथा अन्य प्रिय व्यक्तियों के साथ युद्ध करना कठिन अथवा दुष्कर ही क्यों ना हो। उदाहरणतः भगवान चैतन्य ने 24 वर्ष की आयु में ही संन्यास ग्रहण कर लिया था, जबकि उनकी पत्नी एवं बूढ़ी माँ की देखभाल करने के लिए कोई नहीं था। फिर भी उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और कर्तव्य पालन में स्थिर बने रहे। अतः भव बंधन से मुक्ति पाने का यही एकमात्र उपाय है। दर्शकों, अगर आपको हमारी प्रस्तुति पसंद आ रही हो या इसमें कुछ बदलाव चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपकी आशाओं पर खरे उतर सकें। साथ साथ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।